जय श्री श्याम। बर्बरीक और विजय की गुप्त क्षेत्र में साधना तथा पांडवों से बर्बरीक की भेंट। तदंतर काम कंटकटा को घर पर ही छोड़कर बुद्धिमान घटोत्कच अपने पुत्र को साथ ले आकाश मार्ग से द्वारका को गए। वहाँ यादवों की सभा में पहुंचकर उन्होंने उग्रसेन, वसुदेव, सात्विकी, अक्रूर जी, बलराम तथा श्री कृष्ण आदि प्रधान युद्धवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसको और उनके पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दे अपने समीप बिठाकर इस प्रकार पूछा, बेटा, कुरुवंश को बढ़ाने वाले राक्षस श्रेष्ठ, बतलाओ, तुम्हें सब ओर से कुशल तो है ना? यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? घटोत्कच बोले, देव, आपके प्रसाद से मुझे सब ओर से कुशल ही है। आपकी बताई हुई स्त्री मोरवी से मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, उसे सुनिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। श्री भगवान बोले, बेटा मोरवी, तुम्हें जो भी पूछने की इच्छा हो वह पूछो। बर्बरीक बोले, आर्यदेव माधव, मैं मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको प्रणाम करके ये पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीव का कल्याण किस साधन से होता है। कोई धर्म को कल्याणकारक कहते हैं तो कोई ऐश्वर्य दान को, कुछ लोग दम, इंद्रिय संयम को, कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को, कोई भोगों को तथा कोई मोक्ष को ही श्रेय कहते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार सैकड़ों श्रेयों में से किसी एक श्रेय को निश्चित करके बतलाइए जो मेरे स्कूल के लिए कल्याणकारी हो। श्री भगवान बोले, बेटा बर्बरीक, प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक पृथक उत्तम श्रेय बताया गया है। ब्राह्मणों के कल्याण का मूल है तप, इंद्रिय संयम तथा स्वाध्याय। मनुष्य पुरुषों ने भी धर्म के स्वरूप का निरूपण भी ब्राह्मणों के लिए कल्याण की बात बताई है। शत्रुओं के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है, यह बात पहले ही बतलाई गई है। दुष्टों का दमन और साधुओं का संरक्षण भी शत्रुओं के लिए श्रेयस्कर है। वैश्यों जो के श्रेय का साधन, वैश्य जो हैं उनका साधन पशुपालन और कृषि विज्ञान है। शूद्र के लिए द्विजों की सेवा ही श्रेयस्कर है। उसके द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला शूद्र सुखी होता है, अथवा शूद्र भांति भांति के शिल्प कर्मों द्वारा जीविका चलावे और द्वि जातियों के हित में लगा रहे। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः अपना कर्तव्य सुनो। पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधन करो जिसकी कहीं तुलना ना हो। फिर उस बल से दुष्टों का दमन, साधु पुरुषों का पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। बेटा बर्बरीक, देवियों की अत्यंत कृपा होने से ही बल प्राप्त होता है, इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। बर्बरीक ने पूछा, प्रभु, मैं किस क्षेत्र में किस देवी की और कैसे आराधना करूं? उनके इस प्रकार पूछने पर भगवान दामोदर ने क्षण भर ध्यान करके कहा, मई सागर संगम तीर्थ में, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई गई 9 दुर्गाएं निवास करती हैं। वहाँ जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरीक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, भीमनंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत ही सुंदर हृदय वाला है, इसलिए मैंने इसे सुहृदय या दूसरा नाम प्रदान किया है। यूँ कहकर भगवान ने उसे छाती से लगा लिया और नाना प्रकार के धन से उसको संतुष्ट करके गुप्त क्षेत्र से जाने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता घटोत्कच को
वहाँ बैठे हुए सब यादवों को प्रणाम करके उन सब की आज्ञा ले बर्बरी गुप्त क्षेत्र को चले गए। घटोत्कच को भी भगवान श्री कृष्ण से विदा ले अपने वन को गए और अपने पुत्र के गुणों का स्मरण करते हुए अपने राज्य को का पालन करने लगे। तदंतर बुद्धिमान सुहृदय बर्बरिक गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा पुष्प धूप और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवी की पूजा करने लगे। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवी उन पर प्रसन्न हुई, बहुत संतुष्ट हुई और प्रत्येक दर्शन देकर उन्होंने उनको ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के भी पास नहीं था। तत्पश्चात वे बोली, महाधूते, कुछ काल तक तुम यहीं निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी होगे। देवी को ऐसा कहने पर बर्बरिक सुहृदय वहीं ठहर गए। तदंतर मगध देश के ब्राह्मण विजय वहाँ आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों का पूजन किया और अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक देवियों की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर देवियों ने स्वप्न में यह आदेश दिया, ब्राह्मण, तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं का साधन करो। सुहृदय बर्बरिक हमारा भक्त है, यह तुम्हारी सहायता करेगा। यह बात सुनकर विजय उठा और उन सब देवियों को प्रणाम करके उसने भीमपुत्र सुहृदय से कहा, तुम निंदा रहित एवं पवित्र होकर देवी के स्त्रोत का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक मैं यह विद्या साधन रूप कर्म करूं तब तक किसी प्रकार का विघ्न न आने पावे। विजय के ऐसे कहने पर महाबली बर्बरिक जब विघ्न निवारण के लिए वहाँ खड़े हुए तब विजय ने सुखपूर्वक आसन पर बैठकर गुरुभ्यो नमः इस मंत्र से गुरुओं को नमस्कार किया। उसके बाद उस गुरु मंत्र का अष्टोत्तर शत जप करके पुनः गुरुजनों को प्रणाम करने के पश्चात गणेश्वर विधान आरंभ किया। अब मैं गणपति के उस उत्तम मंत्र का वर्णन करता हूँ जो बहुत ही छोटा होने पर भी समस्त कार्यों का साधक है, महान प्रयोजनों की प्राप्ति कराने वाला है और सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। ओम गं भीम घूम घेम गौम ग, ये 7 अक्षरों का मंत्र है। मंत्र का विनियोग वाक्य इस प्रकार है, ओम अस्य गणपतये मंत्रस्य गणो नाम ऋषि विघ्नेश्वरो देवतागम बीजम ओम शक्ति पूजार्थे जपार्थे तिलार्थे व मनि प्रस्थितार्थे होमार्थे व विनियोग। अर्थात इस गणपति मंत्र के गण नामक ऋषि विघ्नेश्वर देवता गम बीज ओम शक्ति हैं। पूजा जप तिलक मनोरथ सिद्धि तत्वा होम के लिए इसका विनियोग है। पूर्वोक्त मूल मंत्र से चंदन गंध धूप दीप नैवेद्य और तांबुल निवेदन करें। इसके बाद मूल मंत्र का जप करें। अष्टोत्तरशत सहस्त्र लक्ष अथवा कोटि बार यथाशक्ति जप करके ददाश्रवण के लिए अग्निदेव का आह्वान करें। आह्वान के पश्चात गम गणपते स्वाहा इस मंत्र से गूगल की गोलियों द्वारा होम करें, जो इस प्रकार सब विघ्नों से इस प्रकार उत्तम मंत्र का साधन करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट होते हैं। मैं उस विद्या का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सहस्त्र मस्तकों वाले भगवान अनंत को नमस्कार है, जो शिव समुद्र में शयन करते हैं। शेषनाग का विशाल शरीर जिनकी सैया है, गरुड़ जिनका वाहन है, जो पीताम्बर धारण करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चारों व्यू जिनके स्वरूप हैं, जिन्होंने हयग्रीव रूप धारण किया है, उन्हीं भगवान विष्णु को नमस्कार है। नरसिंह, वामन, त्रिविक्रम तथा वरदायक राम आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावराह, महापुरुष, वैकुंठम, नारायण, पद्मनाभम, गोविंदम, दामोदर, ऋषिकेश, समस्त असुरों का संहार करने वाले, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखने वाले, सब दुखों का नाश करने वाले, संपूर्ण विपत्तियों का भंजन करने वाले, सब नागों का मान मर्दन करने वाले, सर्वदेव महेश्वर, सबका बंधन छुड़ाने वाले, सब शत्रुओं का संहार करने वाले, समस्त जबरों का नाश करने वाले, संपूर्ण ग्रहों का निवारण
तथा सब पापों का शमन करने वाले भक्तजन आनंददायक जनार्दन आपको नमस्कार है। आपके लिए सुंदर भविष्य का भाग समर्पित है। जो बिना साधन के भी प्रतिदिन इस विद्या का पाठ करता है उसके भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण विजय साधन में लगे थे। उस समय रात्रि के पहले पहर में राक्षसी ने विघ्न उपस्थित किया, किंतु बर्बरीक ने उस राक्षसी को भगा दिया। तत्पश्चात आधी रात में दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ। बर्बरीक ने उसका भी निवारण कर दिया। तदंतर रेपलेंड नामक एक दानव विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था। उसके मस्तिष्क और उधर 100 थे। वह अपने मुखों से अग्नि की बड़ी भारी ज्वाला उगलता हुआ आ रहा था। उसे दौड़कर आता देख महाबली बर्बरीक भी उसकी ओर वेग से आगे बढ़े। दोनों बहुत देर तक स्थिरतापूर्वक युद्ध करते रहे। फिर बर्बरीक ने उसे भूमि पर गिराकर खूब रगड़ा। वो तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। मरने पर भी उसे अग्निकोण में महिसागर संगम के तट पर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वध करके वीर बर्बरीक पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़े हुए। तत्पश्चात तीसरे पहर में पश्चिमी दिशा की ओर से एक राक्षसी आई जो पर्वताकार दिखाई देती थी। वह बड़े जोर से गर्जना करती हुई और पैरों को धमक से पृथ्वी को कपाती हुई चली थी। उसका नाम दुर्दुहा था। उसे आती देख सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बर्बरीक बड़े वेग से उसके समीप पहुँचे। उन्होंने हंसते हुए मार्ग में उसे रोक लिया और मुक्के से मारकर राक्षसी को धरती पर गिरा दिया। उसका गला दबाकर उसे मार डाला। उसे मारकर बर्बरीक पुनः रक्षा के लिए खड़े हुए। तदंतर चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी मूड मुड़ाए दिगंबर वेश में वहाँ आया। उसने बड़ा भारी वृत्ति होने का ढोंग रच रखा था। उसने आते ही कहा, हाय हाय, अरे भाई, यह तो बड़े कष्ट की बात है। अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा ही परम धर्म है। तूने यह आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करने से सूक्ष्म जीवों का बड़ा ही भारी वध हो रहा है। उसकी यह बात सुन बर्बरीक ने हंसते हुए कहा, अग्नि में आहुति देने पर सब देवताओं की तृप्ति होती है। दुर्बुद्धि पापी, तू झूठ बोलता है, इसलिए दंड का पात्र है। यूँ कहकर बर्बरीक सहसा उसके पास जाकर खड़े हो गए और मुक्के से मार कर उसके दांत गिरा दिए। वास्तव में वह एक दैत्य था। क्षण भर में सचेत होने पर बर्बरीक के भय से भागा और एक गुफा के बिल में समा गया। बर्बरीक ने क्रोध में भरकर बड़े वेग से उसका पीछा किया, किंतु वह दैत्य वायु के समान वेग से दौड़ता हुआ पाताल में समा गया। 60 योजन विस्तृत बहुप्रभा नामक नगरी में वह निवास करता था। बर्बरीक वहाँ भी उसके पीछे पीछे जहाँ पहुँचे, उसे देखकर पलाशी नाम वाले दैत्यों ने दौड़ो, मारो, काटो, फाड़ डालो आदि के रूप में महान कोलाहल मच गया। हल्ला सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 9 करोड़ भयानक दैत्य योद्धा वीर बर्बरीक पर टूट पड़े। इस प्रकार करोड़ों दैत्यों को देखकर घटोत्कच का पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने किन्हीं को पैरों से, किन्हीं को भुजदंडों से, किन्हीं को छाती से धक्के मारकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग वहाँ आए। नाना प्रकार के प्रिय वचनों द्वारा सुहृदय की स्तुति करते हुए बोले, भैमी नंदन, आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया है, क्योंकि आपके द्वारा ही पलाशी नामक दैत्य अपने सेवकों सहित मारा गया है। वीर, इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से भांति भांति के उपाय कर हम लोगों को पीड़ा दी है, पाताल से भी नीचे गिरा दिया था। आज आप हम नागों से कोई मनोवांछित वर मांगिए, हम सब आप पर प्रसन्न होकर वर देने को उत्सुक हैं। बर्बरीक बोले, नागगण, यदि मुझे वर देना है तो मैं यह मांगता हूँ कि विजय सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त कर ले। तब नागों ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। बर्बरीक नागों को वह दैत्यपुरी देकर उनके द्वारा सम्मानित हो वहाँ से लौटे। बिल के मनोहर मार्ग से लौटते समय उन्होंने देखा कि कल्पवृक्ष के नीचे एक सर्वरत्नमयी लिंग विराजमान है। उसका महान प्रकाश सब ओर फैल रहा है। बहुत सी नाग कन्याएं उसका पूजन कर रही हैं। यह देखकर बर्बरीक को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नाग कन्याओं से पूछा, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी इस शिवलिंग की किसने स्थापना की है?
तथा इस शिवलिंग से चारों दिशाओं की ओर जो मार्ग गए हैं इनका भी परिचय दीजिए। वीर बर्बरीक का यह वचन सुनकर नाग कन्याओं ने संकुचाते हुए कहा, संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके यहाँ इस महालिंग की स्थापना की है। इसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से सब सिद्धियाँ को यह देने वाला है। इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग भूलोक में शिव पर्वत तक चला गया है। नागलोक सुविधापूर्वक वहाँ तक पहुँच सके, इसके लिए इलापट नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया है। दक्षिण से जाने वाला यह मार्ग पृथ्वी पर शिवपारक क्षेत्र में पहुँचता है। इसे करकोटक नाग ने वहाँ जाने के लिए बनवाया है। पश्चिम का यह मार्ग अतिशय प्रकाशमान प्रभास स्थित को जाता है। इसे ऐरावत ने नागों की यात्रा के लिए बनवाया है। इसी प्रकार उत्तर से होकर निकला हुआ यह मार्ग पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में जाता है। महात्मा तक्षक ने वहाँ जाने के लिए यह मार्ग तैयार किया है। लिंग से ऊपर की ओर जो मार्ग जाता है, जिससे यह जानने के लिए आप खड़े हैं, यह गुप्त क्षेत्र सिद्ध लिंग के पास गया है। यह मार्ग स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया है। वीर, ये सब बातें हमने आपको बता दी हैं। अब आप हमारा निवेदन सुनिए। पहले जो ये बतलाई कि आप कौन हैं, अभी अभी आप दैत्य के पीछे लग गए थे और अब अकेले ही लौट कर आ रहे हैं। इसका क्या कारण है? हम सब आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वर्णन करना चाहती हैं। आप हमारे साथ यहाँ विविध स्थानों में रहें। बर्बरीक ने कहा, देवियों, मेरा जन्म कुरु वंश में हुआ है। मैं पांडुनंदन भीमसेन का पौत्र हूँ। बर्बरीक मेरा नाम है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए आया था। वह पापी दैत्य मारा गया है। अब मैं पृथ्वी पर लौटने के लिए जा रहा हूँ। अब लोगों से किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैं सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। यूँ कहकर बर्बरीक ने उस शिवलिंग का पूजन और साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन सब कन्याओं के देखते देखते ऊपर के मार्ग से चल दिए। बिल से बाहर आकर उन्होंने पूर्व दिशा की ओर मुख को प्रकाश युक्त देखा। फिर बड़े हर्ष के साथ विजय से मिले। उस समय तक विजय अपना सब कार्य पूर्ण कर चुके थे। उन्होंने बर्बरीक से कहा, वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त की है। तुम दीर्घ काल तक जियो, आनंद करो, दान दो और विजयी बनो। इसलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग करना चाहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने की दवा है। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो, साक्षात मृत्यु ही शत्रु बनकर आ जाए, तो उसके शरीर को भी वह यह नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। बर्बरीक बोले, निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है, उसकी साधुता में कौन सा गुण है? यह भस्म किसी दूसरे को दे दीजिए। मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो केवल आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं। तदंतर देवियों सहित देवताओं ने विजय का सम्मान कर उन्हें सिद्धेश्वर्य प्रदान किया और उनका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त की। तत्पश्चात कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए। विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस उप तीर्थ में भी स्नान के लिए आए। वहाँ चंडी देवी का दर्शन करके मार्ग में थके मांदे होने के कारण कहीं बैठ गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका का गण भी वहीं विराजमान था। बर्बरीक ने कहा, पधारे हुए पांडव वीरों को देखा, परंतु वह उन्हें पहचानता नहीं था। पांडव भी बर्बरीक को नहीं पहचानते थे, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उनकी भेंट नहीं हुई थी। पांडवों ने अपनी गठरी आदि वहीं खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। तब भीमसेन कुंड में पानी पीने के लिए घुसे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा, भीमसेन, तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, उसके बाद जल पीना, अन्यथा तुम्हें बड़ा दोष लगेगा। भीमसेन के नेत्र प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की बातों
को बिना सुने ही जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश किया। जल लेकर उन्होंने वहीं पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और दोनों पैर धोए। भीमसेन इस प्रकार पैर धो रहे थे। उस समय सुहृदय बर्बरिक ने ऊपर से यह सत्य वचन कहा, ओ दुर्मते, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। अहो, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर और मुंह धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? जब तुम इतने बड़े मूढ़ हो तो तीर्थों में क्यों घूम रहे हो? भीमसेन ने कहा, क्रूर राक्षस अधम, तो क्यों ऐसी कठोर बातें कहता है? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? यह प्राणियों के भोग के लिए ही होता है। बड़े बड़े मुनीश्वरों ने भी तीर्थों में स्नान का विधान किया है। अंगों को धोना ही तो स्नान कहा गया है, फिर तू मेरी निंदा क्यों करता है? यदि स्नान और अंग प्रक्षालन न किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए पूर्ण धर्म अनुष्ठान करते हैं? क्योंकि बावड़ी और कूप, टड़ांग आदि बनवाते हैं। सुहृदय बर्बरिक बोले, निसंदेह तुम्हारा यह कथन सत्य है कि मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए। ऐसी विधि भी है, परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ हैं, जिनके जल बहते रहते हैं, उन्हीं में भीतर प्रवेश करके स्नान आदि करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में तो बाहर खड़े होकर ही स्नान आदि करना उचित है। स्थावर तीर्थों में भी भीतर प्रवेश करके स्नान करने का विधान है। जहाँ भक्त पुरुष देवताओं को स्नान कराने के लिए जल न लेते हों और जो सरोवर देव स्थान से 100 हाथ से अधिक दूर बनाया गया हो, उसके भीतर प्रवेश करने का एक क्रम है कि पहले बाहर ही दोनों हाथ पैर धोकर फिर कुंड में स्नान किया जाए, अन्यथा दोष बताया गया है। क्या तुमने ब्रह्मा जी का कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना है? मलम मूत्रम पुरुषम च श्लेषम निष्ठीवितं तथा गंडस्तु मुंचति ये ते ब्रह्मा भी समाह। जो जल में मल, मूत्र, विष्ठा, कपटूक और कुल्ला छोड़ते हैं ब्रह्म हत्यारों के समान माने गए हैं। इसलिए वो दुराचारी, तुम शीघ्र जल से बाहर आ जाओ। यदि तुम्हारी इंद्रिय तुम्हारे काबू में नहीं है तो तुम तीर्थों में किस लिए घूमते हो? नादान, जिसके हाथ पैर मन भली भांति संयम में हो, जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती हों, वही तीर्थ का फल पाता है। यस्य हस्तो च पादौ च मनसश्चैव सुसंयतं निर्विकार क्रिया सर्वासा ही तीर्थफलम लभेत। जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो, जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती है, वही तीर्थ का फल पाता है। यह श्लोक का भावार्थ है, मनुष्य पुण्य कर्म के द्वारा है। यदि 2 घड़ी भी जीवित रहे तो वह उत्तम है, परंतु उभय लोक विरोधी पाप कर्म के साथ 1 कल्प की भी आयु मिले तो उसे स्वीकार न करें। भीमसेन बोले, कौओं की तरह काहे काहे की कर्कश ध्वनि से मेरे कान तो बहरे हो गए हैं। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विलाप कर, यह चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पी कर ही रहूँगा। सुहृदय ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ, अतः किसी भी प्रकार से तुम्हें पाप न करने दूंगा। हमारे इस कुंड में से तुम शीघ्र ही बाहर निकल जाओ, नहीं तो इन ईंटों के टुकड़े से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। यूँ कहकर बर्बरिक ने ईंटें उठा ली और भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ किया। भीमसेन उसके प्रहारों को बचाकर उछले और सरोवर से बाहर आ गए। फिर तो दोनों में भयंकर पराक्रमी वीर एक दूसरे को घुड़कते हुए आपस में कूद गए। दोनों में ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। 2 ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। अंत में बर्बरिक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आकाश में स्थित हो बर्बरिक से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरिक, ये भरत कुल के रत्न तुम्हारे पितामह भीमसेन है, इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में भी स्नान करने के लिए आए हैं। ये तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के योग्य हैं। भगवान शंकर का वचन सुनकर
सुहृदय बर्बरिक सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और बोल उठे, हाय मुझे धिक्कार है, यह बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है पितामह, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। उसे इस प्रकार शोक करते हुए और बार बार मोहित होते देख भीमसेन ने छाती से लगा लिया। उसने से मस्तक सुनकर कहा, बस जन्मकाल से ही न तो हम तुम्हें पहचानते हैं न तुम हमको। केवल घटोत्कच तथा भगवान श्री कृष्ण से यह सुन रखा है कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो, किंतु यह सब बात भी हम भूल गए थे, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो और मोहित होते हैं उनकी सारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः हम पर जो यह दुख आया है वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। बेटा तुम शोक न करो, तुम्हारा इसमें तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी क्यों न हो क्षत्रिय के लिए दंडनीय है। साधु क्षत्रिय को उचित है कि यदि कुमार्ग पर चले तो अपनी आत्मा को भी दंड दे। फिर पिता माता सुहृदय भ्राता पुत्र आदि के लिए तो कहना ही क्या है। मुझे आज बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ है कि मैं और मेरे पूर्वज धन्य हैं, जिनका पुत्र ऐसा है, धर्मज्ञ और धर्मपालक है। तुम वर पाने योग्य हो, मेरे तथा दूसरे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने के अधिकारी हो। यह शोक छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। बर्बरी बोले, पितामह मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्यारे से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य कदापि नहीं हूँ। प्रभु न तो आप मेरी ओर देखें और न मेरा स्पर्श ही करें। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं, परंतु जो पिता माता का भक्त नहीं है उसके उद्धार के लिए कोई उपाय नहीं है। जिस शरीर से मैंने पितामह को पीड़ा पहुंचाई है, उस अपने शरीर को आज मैं मही सागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा ही बात की ना हो। यूँ कहकर बलवान बर्बरिक उछलकर समुद्र के भीतर चले गए। समुद्र भी यह सोचकर काँप उठा कि मैं कैसे इसका वध करूं। तदंतर सिद्ध अंबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहाँ आई और उसे हृदय से लेकर के बोली, वीरेंद्र अनजान में किए हुए पाप का दोष नहीं लगता, यह बात शास्त्रों में बताई गई है। अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। अज्ञात विहिते पापे न अस्ति वीरेंद्र कलमशम, शास्त्रे उक्तमिदं वाक्यम न अन्यथा कर्तुं महर्षि। ऐसा बताया गया है कि अनजान में किए हुए पाप से दोष नहीं लगता है, ऐसी बात शास्त्रों में बताई गई है। अतः इसके विपरीत हे बर्बरिक तुम्हें कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा देवियों ने उन्हें समझाया। देखो तुम्हारे पितामह भीम पुत्र पुत्र पुकारते हुए तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, चले आ रहे हैं। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वे स्वयं भी प्राण को त्याग देने को उत्सुक हैं। वीर यदि इस समय तुम शरीर छोड़ोगे तो भीमसेन भी शरीर को त्याग देंगे। उस दशा में तुम्हें बड़ा भारी पाप लगेगा। अतः महामते तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो। थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण के हाथों से तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। बस वे साक्षात भगवान विष्णु हैं, उनके हाथ से शरीर का नाश होना भी उत्तम है, मुक्तिदायक है। इसलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात मानो। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरिक उदास मन से लौट आए और बर्बरिक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ बड़ा भारी युद्ध करेगा। इसी संसार में बर्बरिक चंडिल के नाम से प्रसिद्ध होंगे, यह विश्व के लिए पूजनीय होंगे। यूँ कहकर वहाँ आई हुई सब देवियाँ अंतर्ध्यान हो गई। भीमसेन भी बर्बरिक को साथ लेकर आए। अन्य पांडवों से भी यह सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सब पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ।